नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार जांगिड आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान प्रीमियम वाईफाई राजस्थान एग्जाम पर। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है, जो एग्ज़ाम आने वाला है, अपकमिंग जो आपके एग्ज़ाम हैं, उनके लिए आप बढ़िया तरीके से तैयार हो रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आप जो है अपनी एक पोस्ट को सुनिश्चित करने की में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। साथ में हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगातार कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। तो आइए साथियों, आप हम जो राजस्थान ज्योग्राफी हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें राजस्थान की झीलों वाला टॉपिक चल रहा था, उसको आज कंप्लीट करते हैं। साथियों, हमने देखा था राजस्थान में दो तरह की झीलें हैं, एक खारे पानी की झील है और एक मीठे पानी की झील है। जो खारे पानी की झील है वो हमारे 33 सागर के अवशेष हैं, 33 सागर के भाग हैं साथियों, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ये जो क्वेश्चन है ऐसा का ऐसा पूछा जाता है। उसके बाद हमारी मीठे पानी की झीलों में हमने देखा था जयसमंद झील, जिसकी कल हमने चर्चा कर ली थी, पिछोला झील, जिसकी चर्चा हमने कल कर ली थी। उसके बाद फतेह सागर, इसको देवाली तालाब, कनाट पैलेस, फतेह सागर तालाब या फतेह सागर कहते हैं, तो इसका झील का भी हमने कल चर्चा कर लिया था। आइए साथियों, अब बात करते हैं हम उदय सागर की। उदय सागर जो झील है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है साथियों। जैसा कि आप जानते हो, नाम क्या है इसका? उदय सागर है। तो इसका निर्माण जो है महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? महाराणा उदय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था साथियों। और निर्माण इसका कब करवाया था? 1559 में। कब करवाया था दोस्तों? 1559 में इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों, आपको पता है एक नदी है जो उदयपुर से निकलती है और वह नदी जो है एक झील का निर्माण करती है। जो झील आपको दिखाई दे रही है यही वो झील है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नदी है इस झील का निर्माण करती है और यही एक झील है जिसका नाम क्या है? उदय सागर है। इसी झील का नाम क्या है? उदय सागर। दोस्तों, ये जो नदी है ये हमारे उदयपुर से निकलती है और इस नदी को बोलते हैं हम आयड़ नदी। क्या बोलते हैं दोस्तों? आयड़ नदी। साथियों, जब ये आयड़ नदी झील में गिरती है, उदय सागर झील बनाती है और उसके बाद में जब ये वापस बाहर निकलती है तो इसी नदी का नाम है बेडच नदी। क्या नाम है दोस्तों? बेडच नदी। ये जो बेडच नदी है ये हमारे उदयपुर में बहने के बाद चित्तौड़गढ़ और उसके बाद ये भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का एक जगह है जिसका नाम है बिंगोद। क्या नाम है? बिंगोद। यहाँ पर किस में मिल जाती है ये नदी? बनास में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? बनास में। ठीक है ना? तो बनास, बेडच, ये दोनों नदियाँ यहाँ मिलती है। यहाँ पर एक नदी और मिलती है और इसी बिंगोद के ऊपर क्या बनाती है? एक त्रिवेणी संगम बनाती है। उस नदी का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है साथियों, राजस्थान में 4 प्रमुख त्रिवेणी संगम है जिनकी हम चर्चा करते हैं नदियों को पढ़ने के दौरान। अब साथियों, इस उदय सागर झील की खास बात क्या है कि इसका निर्माण 1559 में राणा उदय सिंह ने करवाया था। और इस उदय सागर झील जो है, ये जो उदयपुर शहर है, उदयपुर जो सिटी है, उससे 13 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी मेन उदयपुर में नहीं है। जैसे फतेह सागर तो क्या है? उदयपुर में है। स्वरूप सागर क्या है? उदयपुर में है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे पिछोला झील है वो तो बिल्कुल शहर के बीच में ही है। तो इस तरह से ये शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। ये देखो, इसके चारों तरफ आपको पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। ये जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये गिरवा है। क्या है ये? गिरवा। आपको बताया था मैं अरावली के दौरान कि उदयपुर के चारों तरफ जो तसरी नुमा पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? गिरवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? गिरवा कहते हैं। बात समझ आ गई आपको? तो ये उदयपुर शहर से 13 से 15 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में कौन सी झील है जो रामसर साइट के लिए प्रस्तावित है? किसके लिए दोस्तों? रामसर साइट के लिए प्रस्तावित है। रामसर साइट के लिए प्रस्तावित है, तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? रामसर साइट के लिए प्रस्तावित है कौन सी झील है? उसका नाम उदय सागर झील है। कौन सी झील है? उदय सागर। अगर आपसे पूछ ले कि रामसर साइट झील कौन सी है, तो एक का नाम है सांबर झील। क्या नाम है? सांबर झील। एक तो ये रामसर साइट में है और एक हमारे केवलादेव घना पक्षी विहार। कौन सा देव? केवलादेव घना पक्षी विहार, ये रामसर साइट में है। ठीक है साथियों, तो 2 रामसर साइट है और ये जो है प्रस्तावित है। दोस्तों, ये है उदय सागर झील। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आगे चलते हैं।
दोस्तों अब आ गई महत्वपूर्ण एक राजसमंद झील। पहली बात तो राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम झील के नाम पर है। नाम किसके नाम पर है? झील के नाम पर है, ठीक है ना। इसी जिले में राजसमंद झील है, तो राजसमंद जिले में ही है। तो राजसमंद जिले में कहाँ पर है? कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास में है ये झील। यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखो सबसे पहले देखो इसका निर्माण राणा राज सिंह ने 1662 में करवाया था। कब करवाया था राणा राज सिंह ने? 1662 में। तो ये बात आप ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना, इस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी का पाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौ चौकी का पाल। तो यहाँ पर क्या है? नौ चौकियाँ है साथियों, और नौ चौकियाँ है ना, इस वजह से क्या बोलते हैं? नौ चौकी का पाल कहते हैं इसे। ये जो स्टार लगा रहा हूँ ना, ये चीज़ें याद रखनी है। इस झील के किनारे ही द्वारिकाधीश का मंदिर है। किसका मंदिर है साथियों? द्वारिकाधीश का मंदिर है। और इसी झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? घेवर माता का मंदिर है साथियों। तो निर्माण राज सिंह जी ने करवाया था 1662 में। नौ चौकी के पाल के सिद्धांत के ऊपर बनी हुई है। द्वारिकाधीश का मंदिर है, घेवर माता का मंदिर है। अब साथियों देखो आगे, इस झील के पास में क्या है? एक सूर्य घड़ी के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? एक सूर्य घड़ी के अवशेष मिले हैं। तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सूर्य घड़ी के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो आप बताना राजसमंद झील से मिले हैं। और साथियों देखना दूसरी बात, ये जो राजसमंद झील है ये राजस्थान की दूसरी सबसे पवित्र झील मानी जाती है। राजस्थान की दूसरी सबसे पवित्र झील मानी जाती है। तो पहली पवित्र झील कौन सी है? हमारे पुष्कर है, जिसकी चर्चा भी करेंगे। दोस्तों राज प्रशस्ति, ये क्वेश्चन कई बार आता है, कोई हजारों बार आ गया है एग्जाम में, कि जो राज प्रशस्ति है ये क्या है, मुख्य रूप से क्या है? ये मेवाड़ का इतिहास है। और ये कहाँ पर है? राजसमंद झील के किनारे है, ठीक है ना। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और इस प्रशस्ति को किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था दोस्तों? संस्कृत भाषा में लिखा था। और राज सिंह जी के दरबारी कवि थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। क्या नाम था? रणछोड़ भट्ट तेलंग, ये इनका नाम था। और इन्होंने इस प्रशस्ति को लिखा था। और इसके अंदर टोटल 1917 श्लोक लिखे हुए हैं। कितने श्लोक लिखे हुए हैं दोस्तों? 1917 श्लोक लिखे हुए हैं। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। और कहाँ पर लिखे हुए हैं? जो संगमरमर की चौकी होती है ना, संगमरमर का मतलब होता है मार्बल। जो मार्बल की चौकी होती है, उस मार्बल की चौकी पर, है ना, ये उत्कीर्ण है। ये जो श्लोक है ना, ये उत्कीर्ण है। तो अब दोबारा देखो, राज प्रशस्ति क्या है कि साहब रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा संस्कृत भाषा में जो मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, जिसमें शुरुआती शासकों से लेकर महाराणा राज सिंह तक का वर्णन है, जिसमें 1917 श्लोक हैं, जो संगमरमर के पत्थरों पर लिखा हुआ है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, उसे ही राज प्रशस्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज प्रशस्ति बोलते हैं। बात समझ आई आपको साथियों? ये जो राजसमंद झील है ये गोमती नदी पर है। कहाँ पर है दोस्तों? ये गोमती नदी पर बनाई गई है। ध्यान रखना, कौन सी नदी पर है? गोमती नदी पर। यानी इस झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? गोमती नदी पर हुआ है। दूसरी बात है, इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान किया गया था। अकाल राहत कार्यों के दौरान। दोस्तों अकाल राहत कार्य आज ही नहीं चलते हैं कि आज की सरकारें अकाल राहत कार्य चलाती हैं। सरकारें पहले भी अकाल राहत कार्य चलाती थी। समझ गए ना बात आप? तो गोमती नदी के किनारे है और अकाल राहत कार्यों के दौरान यह नदी, इस गोमती नदी पर यह झील बनाई गई थी साथियों, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी हमारी राजसमंद झील। इसके बारे में देखो कहाँ पर है? राजसमंद में है। मेवाड़ का राज प्रशस्ति यहाँ पर है। निर्माण राज सिंह ने करवाया था। नौ चौकी की पाल पर है। द्वारिकाधीश का मंदिर है। घेवर माता का मंदिर है। देखो दोस्तों ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये एक चौकी है, ये दो चौकी है, ये तीन चौकी है। ऐसे ही कितनी चौकियाँ हैं? 9 चौकी है साथियों, ठीक है ना। और बड़ी सुंदर झील है ये, बड़ी ही क्या है? सुंदर दिखती है ये, ठीक है ना। तो ये है हमारी राजसमंद झील। आगे बढ़ते हैं। पुष्कर झील अजमेर। आप जानते हो साथियों पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर में है। और आप इसका महत्व भी जानते हो, इसके महत्व को हम नकार नहीं सकते हैं। पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर में। तो पहली बार पुष्कर झील को क्या बोलते हैं साथियों? इसे बोलते हैं कोंकण तीर्थ। क्या बोलते हैं? कोंकण तीर्थ के नाम से जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात साथियों, कोंकण तीर्थ के बाद में इसे बोलते हैं अर्ध चंद्राकार झील। अर्ध चंद्राकार झील भी कहते हैं क्योंकि ये आधे चांद के समान दिखाई देती है। तीसरी बात, इसे बोलते हैं पंचम तीर्थ, इसे पांचवा तीर्थ बोलते हैं। और अगली बात, इसे बोलते हैं तीर्थों का मामा।
क्या बोलते हैं? तीर्थों का मामा बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, तीर्थों का भांजा किसे बोलते हैं? तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को किसको बोलते हैं? मचकुंड। और मचकुंड कहाँ पर है? धौलपुर में है। इसे क्या बोलते हैं? धौलपुर का नाम क्या है? रेड डायमंड। और अगर पूछे आपको कि तीर्थों की नानी क्या है, क्या पूछे कि तीर्थों की नानी क्या है, तो साथियों बताना देवयानी। कौन सी यानी? देवयानी तीर्थों की नानी है, जो कहाँ पर है? सांबर झील में है। कहाँ पर है? सांबर झील में। तो ये दो बातें ध्यान रखना आप। अगली बात देखो, इसे पंचम तीर्थ बोलते हैं। ये क्रेटर झील है, ठीक है ना साथियों, ये ध्यान रखना। ये कैसी झील है? ये क्रेटर झील है। ये नेचुरल है, प्राकृतिक है और प्राचीन है, यानी अपने आप बनी हुई है, इसको बनाया नहीं है। तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। इसका मतलब है ये जो है ना, कृत्रिम झील नहीं है, प्राकृतिक झील है, यानी नेचर ने इसको अपने आप बनाया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो उसका आंसर जयसमंद होगा। क्या होगा? जयसमंद। और पूछे कि राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है, तो फिर कौन सी आएगी? हमारे जो ये पुष्कर झील है, ये आएगी। साथियों, नवंबर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, और इस मेले में जो है दीपदान की परंपरा है। किसकी परंपरा है? दीपदान। दीपदान कुछ नहीं है, यहाँ पर दिए जलाते हैं और इस झील के अंदर छोड़ते हैं। दिए जलाते हैं और इस झील के अंदर उन जलते हुए दियों को छोड़ते हैं, इसकी पूजा करने के लिए। समझ गए बात आप? इसे ही बोलते हैं दीपदान की परंपरा। आप जानते हो, धनतेरस के दिन पहला दिन होता है, उसके दिन 5 दीपक जलाते हैं। और ये पूर्णिमा ये कब लगता है मेला? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है साथियों? कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। और यहाँ की दीपदान की परंपरा जो है ना, ये प्रसिद्ध है। आप लोग भी जा सकते हो, दीप वहाँ जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान का रंगीला मेला इसलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक, यानी जो टूरिस्ट है, फॉरेनर्स है, वो यहीं पर आते हैं, इसलिए रंगीला मेला कहते हैं। यहाँ पर 52 घाट है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? परिहार शासकों ने करवाया था। एक का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि अलग अलग घाट अलग अलग लोगों ने बनवाए थे, अलग अलग शासकों ने बनवाए थे, इसलिए उनका नाम ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। तो कितने घाट है? 52 घाट। यहाँ पर एक घाट का निर्माण 1911 में। आपको पता है 1911 जो है भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन रहा है। इस दिन साथियों दिल्ली को क्या बनाया था? दिल्ली को इस वर्ष में दिल्ली को राजधानी बनाया था साथियों, पता है ना आपको? उस समय मैडम मेरी जो है, मैडम मेरी, ये ब्रिटेन से आई थी। और कहाँ आई थी? पुष्कर झील पर आई थी, और एक घाट का निर्माण करवाया था। उस समय उसको बोलते थे जनाना घाट, यानी महिला घाट। क्या बोलते थे? जनाना घाट या महिला घाट के नाम से जानते थे। वर्तमान में उस घाट को क्या बोलते हैं? गांधी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गांधी घाट बोलते हैं। बात समझ आई कि आपको? अगली बात देखो, ये राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। ये राजस्थान की क्या है? सबसे पवित्र झील है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। ये राजस्थान की सबसे पवित्र है, लेकिन ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी थी। अभी प्रदूषित नहीं है, ये राजस्थान की प्रदूषित झील भी थी। सबसे पवित्र झील का नाम क्या है? पुष्कर। दूसरी सबसे ज़्यादा जो पवित्र झील है, इसका नाम क्या है? हमारे राजसमंद। ये सबसे प्रदूषित झील भी थी, लेकिन आपको पता है एक देश है कनाडा। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, यानी प्रदूषित झील को किस देश के सहयोग से साफ किया गया है? कनाडा के सहयोग से साफ किया गया है। और कब साफ किया गया था? 1997-98 में। 1997 1998 में कनाडा ने एक प्रोजेक्ट चलाया था, और उस प्रोजेक्ट से इस झील को क्या किया गया? साफ किया गया है साथियों। और देखो दोस्तों, इस पुष्कर झील के चारों तरफ क्या है? मंदिर ही मंदिर है। क्या है? मंदिर ही मंदिर। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मंदिरों की नगरी। क्या बोलते हैं? मंदिरों की नगरी बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? मंदिरों की नगरी इसे बोलते हैं। बात समझ में आई साथियों? यहाँ पर एक वराह मंदिर है। कौन सा मंदिर है? वराह मंदिर। और इस वराह मंदिर का निर्माण जो है ना, अजमेर के शासक अर्णोराज ने करवाया था। किसने करवाया था? अजमेर के शासक अर्णोराज चौहान ने करवाया था इस मंदिर का निर्माण। ये वही अर्णोराज चौहान है जिसने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। समझ गए ना बात आप? तो यही है यहाँ पर वराह मंदिर, इसका निर्माण अर्णोराज चौहान ने करवाया था। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात देखो साथियों, यहाँ पर क्या है? एक ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। और ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये वर्ल्ड फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। पहली बात तो ये ध्यान रखना,
ये ब्रह्मा जी का मंदिर जो है विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। दूसरी बात, ऐसा मानते हैं कि इस मूर्ति की स्थापना, यानी इस मूर्ति की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। किसने करी थी? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मूर्ति की क्या करी थी? स्थापना करी थी साथियों। और अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में इस मतलब वर्तमान स्वरूप, इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप जो है वो एक व्यक्ति है, उसका नाम है गोकुल चंद पारिक। क्या नाम है? गोकुल चंद पारिक। इन्होंने इस मंदिर का जो है वर्तमान स्वरूप इन्होंने दिया था। गोकुल चंद पारिक ने वर्तमान स्वरूप दिया था। बात समझ आ गई आपको? दूसरी बात देखिए साथियों, 1705 का एक वर्ष आया था। कौन सा वर्ष? 1705 में। 1705 में यहाँ पर गोविंद सिंह जी ने, यानी जो सिखों के गुरु हैं, ठीक है ना, गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर क्या किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का क्या किया था? पाठ किया था दोस्तों। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, पाठ किया था। यानी गुरु गोविंद ग्रंथ साहिब का पाठ जो है इन्होंने कब किया था? 1705 में किया था। ये बात समझ में आ गई आपको? तो दोस्तों ये थी हमारी प्रमुख बातें किसके बारे में? पुष्कर झील के बारे में। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। क्रेटर झील है, रंगीला मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। इसके दूसरे नाम कोकण अर्धचंद्राकार पंचम तीर्थों का मामा कहते हैं। सबसे पवित्र झील है, दूसरी पवित्र राजसमंद है। प्रदूषित भी है, कनाडा के सहयोग से साफ किया गया 1997 में। मंदिरों की नगरी कहते हैं, वराह मंदिर है, अर्णोराज चौहान ने बनवाया। ब्रह्मा जी का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध। स्थापना किसने करी? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। वर्तमान स्वरूप किसने दिया मंदिर का? गोकुल चंद पारिक ने दिया। 1705 में चर्चा में क्यों रहा? गोविंद सिंह जी जो है यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का क्या किया था? इन्होंने यहाँ पर पाठ किया था दोस्तों। बात समझ में आ गई? और ये मीठे पानी की झील है। कौन से पानी की झील है? मीठे पानी की झील है। इसका ध्यान रखना, खारे पानी की झील नहीं है, क्योंकि खारे पानी की झील तो हमने अभी शुरू ही नहीं करी। आइए साथियों, आना सागर झील के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा बात नहीं है। आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में है। कब बनी थी? 1137 में बनी थी। किसने बनवाई थी? अर्णोराज चौहान ने बनवाई थी। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? चंद्रा नदी निकलती है। यूँ भी लिख सकते हो आप, चंद्रा नदी यहाँ से निकलती है। जहांगीर ने यहाँ दौलत बाग का निर्माण करवाया था साथियों। जहांगीर कौन है? ये मुगल बादशाह है जहांगीर, ठीक है। इन्होंने यहाँ दौलत बाग का निर्माण करवाया था। और वर्तमान में इसे क्या बोलते हैं? सुभाष उद्यान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुभाष उद्यान। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड के एग्जाम में या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। यहाँ पर एक झरने का निर्माण भी करवाया था जहांगीर ने। किसने करवाया था? जहांगीर ने एक झरने का निर्माण करवाया था साथियों। और झरना का निर्माण तो करवा दिया, उसका नाम भी दिया। उसका क्या नाम था? चश्मा ए नूर। क्या नाम दिया उसे? चश्मा ए नूर नाम दिया दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रीट के एग्जाम में कि चश्मा ए नूर का संबंध किससे है? तो आना सागर झील से। किससे है? आना सागर। अन्ना भी बोलते हैं, कई बार इसको आना सागर भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आना सागर झील पर एक चश्मा है जिसे चश्मा ए नूर बना कहते हैं। वो क्या है? एक झरना है। और इस झरने को का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। और जहांगीर कौन है? एक मुगल बादशाह था। जहांगीर के बाद में एक मुगल बादशाह आया जिसका नाम था शाहजहां, ठीक है ना। इस शाहजहां ने यहाँ पर 12 दरियों का निर्माण करवाया। 12 दरी का निर्माण करवाया। 12 दरी क्या है? ये जो आपको ये देखो, इस फोटो में देखो, ये चित्र की आपको मार्बल की बनी हुई है, कुछ आपको दिखाई दे रही है गुमटी टाइप की। तो ये संगमरमर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? संगमरमर की बनी हुई है। क्योंकि आपको पता है शाहजहां जो था उसको संगमरमर से बहुत ज़्यादा क्या था? बहुत ज़्यादा पसंद करता था वो संगमरमर को। तो उसने बहुत सारी बिल्डिंगें बनवाई है संगमरमर की, जो बड़ी विश्व प्रसिद्ध भी है। चाहो तो आप कमेंट करके बता सकते हो उसका नाम क्या है, ठीक है ना। तो ये 12 दरी का निर्माण, ये कुछ नहीं है, इस प्रकार की 12 गुमटियाँ हैं, ठीक है ना। जहाँ से ये जो है गुमटियाँ हैं, इन्हें बोलते हैं 12 दरी। अब इस गुमटी में यहाँ पर खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद में इसको आप झील को आराम से देख सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो ये थी हमारी प्रमुख बातें किसके बारे में? आना सागर झील के बारे में। और आना सागर के झील के बारे में एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। क्या वर्णन मिलता है? कि साहब वर्णन ये मिलता है कि भाई एक बार कोई तुर्की आक्रमण हुआ था। कौन सा आक्रमण हुआ था? तुर्की आक्रमण। कहाँ पर हुआ था? अजमेर में। तो आना सागर जो आना जी थे, अर्णोराज चौहान थे,
इन अनुराग चौहान ने क्या किया, उस तुर्की आक्रमण का इस तरह से मुकाबला किया कि उनके खून से ये पूरी भूमि लाल हो गई। जब ये खून से पूरी भूमि लाल हो गई तो साथियों इसका उन्होंने जब इस खून वाली मिट्टी को हटवाया तो एक झील का निर्माण हो गया जिसका नाम क्या है, आना सागर झील। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आना सागर के पास ही एक छोटी सी झील और है साथियों जिसका नाम है हमारे फाई सागर। क्या है, फाई सागर। ये भी देख लेते हैं, ये भी क्या है, अजमेर में है, इसलिए अभी देख लेते हैं इसको। फाई सागर झील कहाँ पर है, अजमेर में है। और फाई सागर जो झील है इसका निर्माण 1891-92 में हुआ था, यानी 1892 में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और इस झील का निर्माण किसने करवाया था, इंजीनियर फॉय ने करवाया था। किसने करवाया था, इंजीनियर फॉय ने करवाया था, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, फॉय सागर बोलते हैं। और ये झील भी जो है अकाल राहत कार्यों के दौरान बनी थी। किस कार्य के दौरान, अकाल राहत कार्यों के दौरान। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई अकाल राहत कार्यों के दौरान बनने वाली पहली झील कौन सी थी। तो दोस्तों ये है फाई सागर। और कहते हैं कि ये जो है ना फाई सागर, ये बांडी नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है, बांडी नदी पर बना हुआ है। तो फाई सागर अजमेर में है। 1891-92 में इंजीनियर फॉय ने अकाल राहत कार्यों के दौरान इसका क्या किया था, निर्माण करवाया था। और ये बांडी नदी पर है। बस यही बात है इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों नक्की झील के बारे में बात करते हैं। तो नक्की झील देखो कितनी खूबसूरत झील है, पहाड़ों के बीच में है, बिल्कुल बढ़िया। तो सबसे पहली बात, नक्की झील क्या है, एक क्रेटर झील है। क्या है, एक क्रेटर झील है, यानी ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। किस रूप से बनी हुई है, नेचुरल, प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। इसको हमने बनाया नहीं है, बनी हुई है। ठीक है ना, पहली बात तो ये क्रेटर झील है जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। और ऐसी मान्यता है, मान्यता क्या है, ऐसा माना जाता है कि नक्की झील का जो निर्माण है ना वो देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। निर्माण किसने किया, देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। नाखूनों से खोद कर इसका क्या किया था, निर्माण किया था। समझ गए ना आप। तो ये तो क्या है, मान्यता है, लेकिन वास्तविकता क्या है, ये एक नेचुरल लेक है जो क्रेटर झील है। ठीक है ना। तो ये कई बार पूछ लेता है कि देवताओं ने नाखूनों से खोद कर किस झील का निर्माण किया था, हमारी नक्की झील का निर्माण किया था। दोस्तों दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो उसका भी नाम क्या है, नक्की झील है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सबसे ठंडे पानी की झील कौन सी है, यानी सबसे ठंडी झील कौन सी है, तो उसका नाम भी क्या है, नक्की झील। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है, राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो दोस्तों बता देता हूँ आपको मैं, इसकी गहराई है 35 मीटर। कितनी है इसकी गहराई, 35 मीटर। इसलिए राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है। और यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ का सनसेट पॉइंट प्रसिद्ध है। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था कि सनसेट पॉइंट का संबंध किस झील से है। सनसेट पॉइंट प्रसिद्ध है यहाँ का, यानी कुछ नहीं है सनसेट पॉइंट, यहाँ पहाड़ के ऊपर जाओ और उसके बाद में दोनों जने बैठ के और किसको देखो, उगते हुए सूर्य को देखो या फिर अस्त होते हुए सूर्य को देख सकते हैं। सनराइज पॉइंट भी है और सनसेट पॉइंट भी है। बात समझ गए। अब ये कौन है दोनों, ये आप देख लो। ठीक है, ये प्रसिद्ध है सनसेट पॉइंट। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चट्टानें प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है दोस्तों, चट्टानें यहाँ की फेमस है, जैसे टोड रॉक, टोड रॉक, जैसे नन रॉक, रॉक का मतलब चट्टान, नन रॉक, जैसे नंदी रॉक, और जैसे हॉर्न रॉक। ये कुछ नहीं है दोस्तों, टोड रॉक तो जो है ना दूर से देखने पर मेंढक के समान दिखाई देती है। किसके समान दिखाई देती है, मेंढक के समान। जो नन रॉक है ना, ये हमारे घूंघट ओढ़े हुए, क्या, घूंघट लगाए हुए, घूंघट में एक दुल्हन के समान दिखाई देती है। किसके समान दिखाई देती है, दुल्हन के समान। इसे बोलते हैं हम नन रॉक। क्या बोलते हैं, नन रॉक। जो नंदी रॉक है वो एक बेल के समान दिखाई देती है, और जो हॉर्न रॉक है वो एक सींग के समान दिखाई देती है। तो दोस्तों
टोड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक और हॉर्न रॉक। ये क्या है? ये चट्टानों के प्रकार है प्यारे मित्रों, जो कहाँ पर दिखाई दे सकते हैं हमें? ये चट्टानों के प्रकार नक्की झील पर दिखाई दे सकते हैं। ये इस तरह से दिखाई देती है झील जैसे कोई मेंढक बैठा हुआ है, उसे टोड रॉक कहते हैं। कोई घूंघट में कोई दुल्हन है, उसको नन रॉक कहते हैं। बेल के समान जो एक चट्टान है उसे नंदी रॉक कहते हैं, और सींग के समान एक चट्टान है जिसे हॉर्न रॉक कहते हैं। इनको बनाने का उद्देश्य क्या है? क्यों नाम दिया गया है? राजस्थान में पर्यटन को बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए? पर्यटन को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के काम करती है सरकार। बात समझ गए आप? अगला पॉइंट देखो, सबसे महत्वपूर्ण। एक जनजाति पढ़ी होगी आपने राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में, गरासिया जनजाति। कौन सी जनजाति दोस्तों? गरासिया जनजाति। तो गरासिया जो जनजाति है ना प्यारे मित्रों, गरासिया जनजाति जो है अपने बड़ों का, यानी उनके जो बड़े लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, उनका देहावसान हो जाता है, तो फिर उनकी अस्थियों का विसर्जन, किसका विसर्जन? अस्थियों का विसर्जन जो है ना इसी झील में करते हैं। यानी गरासिया जनजाति अपनी बड़ों की अस्थियों का विसर्जन कहाँ करते हैं? हमारे नक्की झील में करते हैं साथियों। बात समझ गए आप? नक्की झील में इनका क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। बात समझ रहे हो ना आप? तो ये गरासिया जनजाति है, अस्थियों का विसर्जन जो है यहीं पर करती है ये। तो दोस्तों ये थी आपकी कोई प्रमुख झील। अब आपसे पूछिए कि भाई नक्की झील कितने मीटर की ऊंचाई पर है, तो बताना कि नक्की झील 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी आबू के पास में। बात समझ के? और जिला कौन सा है? सिरोही। कौन से जिले में है? सिरोही जिले में है साथियों। कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। अब आप जानते हो अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है? सिरोही जिले में है। तो दोस्तों ये थी हमारी नक्की झील। क्रेटर झील कहते हैं, यानी नेचुरल बनी हुई है, सबसे ऊंची, सबसे ठंडी, सबसे गहरी। प्रसिद्ध पॉइंट है सनसेट पॉइंट। गरासिया जनजाति अपने अस्थियों का विसर्जन इसी झील में करती है। 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। टोड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक और हॉर्न रॉक जो है यहाँ पर प्रमुख रूप से स्थित है। तो साथियों आज हमने देखा है राजसमंद झील, पुष्कर झील, आना सागर झील और नक्की झील। महत्वपूर्ण झीलें हो गई है। अब कोई छोटी छोटी झीलें हैं जिनका नाम और जगह बताना है, उसके बाद में राजस्थान की खारी झीलें हम शुरू करेंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो मैटर है वो कल होगा। कल झीलें हमारे खारी झीलें जो है शुरू कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण खारी झील है सांबर झील, उसके बाद में छोटी छोटी झीलें हैं जैसे पचपदरा हो गया, डीडवाना हो गया, ठीक है ना। ये छोटी छोटी झील, लूण करनसर हो गया, छोटी छोटी झीलें, इनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सांबर झील सबसे बड़ी है, इसमें ज़्यादा समय लग सकता है। साथियों आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हो, लाइव मिलना चाहते हो तो शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर राजस्थान ज्योग्राफी क्लास ले सकते हो। सुबह 9 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर आरपीएससी सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड़ को फॉलो करोगे तो इंडियन ज्योग्राफी क्लास सुबह 9 बजे आप वहाँ ले सकते हो। वहाँ पर टेस्ट चल रहा है, आप वहाँ टेस्ट के लिए आमंत्रित हैं। अभी कल भी टेस्ट लगेगा, उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक आगे चलेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं शाम को 5 बजे लाइव वाईफाई 2.0 पर। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखना और अपनी स्टडी को बनाए रखना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।